हेलो व्यूवर्स। तो आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ उसका नाम है कैडावर, जो कि 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई है। इसमें मेन लीड कैरेक्टर जो रहा है वो अमना पॉल का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन भी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले एक मुजरिम को पकड़कर एक चर्च में लेकर आते हैं। दरअसल वो उसकी पत्नी से उसे मिलाने लेके आते हैं जो कि मर चुकी है। हम देखते हैं कि वो कब्र में होती है और वो उसे देखकर रोने लगता है। तभी विक्की नाम का वो मुजरिम कहता है कि तुम जहाँ हो मैं भी वहीं आ रहा हूँ और जिन लोगों से मेरी मुलाकात होगी वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और तभी हमें गाड़ी दिखाई देती है। ये गाड़ी डॉक्टर सलीम रहमान की है। डॉक्टर सलीम कहीं जा रहे होते हैं तभी उनका फोन बजता है। जैसे वो कॉल को अटेंड करते हैं वही उनके फोन में रिकॉर्डिंग बजने लगती है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में विक्की बोल रहा था। फोन पर ये सब कुछ सुनकर डॉक्टर सलीम घबरा जाते हैं। तभी उनकी गाड़ी के आगे एक आदमी आ जाता है जिनसे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस तरह 2-3 दिन के बाद एक न्यूज में दिखाया जाता है कि डॉक्टर सलीम 2-3 दिन से लापता हैं। इधर विक्की से मिलने चर्च के फादर आते हैं क्योंकि विक्की उसी चर्च में पला बड़ा था। लेकिन विक्की को लेकर फादर बहुत परेशान हैं और इसी वजह से वो इस बात को जेल के इंचार्ज को भी बताते हैं। विक्की का बिहेवियर उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे वो कुछ करने वाला है। इधर हम ऑफिसर मिशेल को देखते हैं। दरअसल वो एक केस के सिलसिले में मॉन्चरी आया होता है। तभी उन्हें दूसरा फोन आता है जहाँ पर उन्हें अगले केस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑफिसर मिशेल किसी केस के सिलसिले मैडम भद्रा से मिलना चाहते थे, इसलिए वो मॉन्चरी के अंदर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कई ऑटोप्सी चल रही होती जिससे बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही होती। इसके बाद वो अंदर जाकर मैडम भाद्रा से मिलता है जो कि वहाँ की इंचार्ज थी और साथ में वो जो केस पर काम कर रही थी उसके बारे में भी उनसे पूछता है। ऑफिसर मिशेल भद्रा मैम को बताता है कि जिस लड़की की वो ऑटोप्सी कर रही है दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, लेकिन घर वाले उसकी कंप्लेन करते उससे पहले ही उसकी बॉडी मिल गई। तभी भद्रा मैम उसे बताती हैं कि उस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है और डॉक्टर भद्रा ऑफिसर मिशेल से जल्द उस लड़की के कातिलों को ढूंढने के लिए भी कहती है। तभी मिशेल डॉक्टर भद्रा को अपने साथ केस के सिलसिले में चलने के लिए कहता है। इस तरह भद्रा उसकी नए केस में मदद करने के लिए उसके साथ जंगल में चली जाती है। तभी हम देखते हैं एक जंगल है जहाँ पे एक गाड़ी बहुत पूरी तरह से जली हुई है। उसमें एक आदमी बैठा हुआ था जो भी जलकर राख हो गया है। मिशेल का जूनियर उसे बताता है कि कुछ महिलाओं ने जंगल में लाश को देखा, साथ में उसकी गाड़ी भी बहुत बुरी तरह से जल चुकी है। जाँच करने के बाद भद्रा बताती है कि ये केस 302 है क्योंकि मर्डर कहीं और हुआ है और उसे यहाँ लाकर उस गाड़ी में ही जला दिया गया है। साथ में वो ये भी बताती है कि हाइट देखकर पता चलता है कि ये किसी आदमी की ही लाश होगी। इस विक्टिम की उम्र 30 से 36 साल की होगी। साथ में वो ये भी बताती है कि इसे कुछ ही घंटों पहले जलाया गया है और पुलिस को वहाँ पर एक पेट्रोल का कैन भी मिलता है और इस तरह बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए वापस अपने ऑफिस में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले ही सीन में मीडिया ऑफिसर विक्रम से जंगल में मिली लाश के बारे में पूछती हैं क्योंकि वो अंदाजा लगा रहे होते हैं कि कहीं ये लाश डॉक्टर सलीम की। सर विक्रम मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं देते और वो मॉन्चरी के अंदर चले जाते हैं। ऑटोप्सी करने के बाद भद्रा विक्रम को बताती है कि विक्टिम को मारने से पहले उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। विक्टिम के शरीर में 8 फ्रैक्चर मिले हैं, साथ में उसके स्पाइन भी टूटा हुआ है, में उसके दाहिने हाथ की 5 उंगलियां भी काट दी गई हैं। वो ये भी बताती है कि विक्टिम का कोई भी डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से जली हुई थी। लेकिन भद्रा कहती है कि मुझे लगता है कि अगर हम विक्टिम की सुपर इम्पोजिशन करें तो शायद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस तरह सुपर इम्पोजिशन करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि बॉडी डॉक्टर सलीम की है। इसी बीच न्यूज दिखाई जाती है जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि जेल में जो कैदी है जिसका नाम विक्की है उसने कांस्टेबल राजेंद्र को ये बताया है कि उसने डॉक्टर सलीम का कत्ल किया है। दरअसल जब कांस्टेबल वहाँ पर टिकटॉक वीडियो बना रहा होता है तो पीछे जेल में डॉक्टर सलीम का एक स्केच बना होता है और मीडिया वाले ये भी दावा करते हैं कि उस स्केच में साफ साफ पता चल रहा होता है कि डॉक्टर सलीम की जान को खतरा है। बाद में विक्की खुद ये बात कहता है कि उसने डॉक्टर सलीम को मारा है। ये बात देखकर विक्रम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मिशेल पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये बात मीडिया में लीक कैसे हुई और साथ में उस कांस्टेबल से भी पूछताछ करने के लिए कहते हैं जिसने वो टिकटॉक वीडियो जेल के बाहर बनाया। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर सलीम रहमान जिसके पिता अली रहमान है वो उसकी बॉडी लेने के लिए मॉन्चरी आते हैं। वहाँ पर मीडिया भी होती है जो फिर से पुलिस को परेशान करने लगती है। डॉक्टर सलीम के मर्डर के बारे में उनसे पूछने लगती है कि क्या सच में विक्की ने उसे मारा है। इस तरह की अफवाहें फैल जाती हैं। ये बात डॉक्टर सलीम
सलीम के पिता अली रहमान को भी पता चल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर विक्रम को ये बात पता चलते ही वो विक्की से मिलने के लिए जेल जाते हैं। इसी बीच वो कांस्टेबल को भी डांटता है, जिसकी वजह से सारी न्यूज मीडिया में फैल गई। ऑफिसर विक्रम वहाँ के जेल इंचार्ज से विक्की के बारे में पूछते हैं कि विक्की कहाँ है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ कैदी मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और विक्की को वो लोग बचा लेते हैं। विक्रम विक्की से पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन विक्की विक्रम की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। इसके बाद वो थोड़ा सा अब नॉर्मल बिहेवियर करता है। विक्रम विक्की से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है। सीनियर ऑफिसर इस केस को सुनकर विक्रम से ये कहते हैं कि तुम्हें इस केस में भद्रा की मदद लेनी चाहिए। इधर हम भद्रा को देखते हैं जो बीच पर बैठ के अपनी बेटी के साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ ऑफिसर विक्रम आ जाता है और वो भद्रा को बताता है कि सीनियर ऑफिसर ने आपको हमारी मदद करने के लिए अपॉइंट किया है, और यहीं से ये दोनों केस की छानबीन शुरू कर देते हैं। ऑफिसर विक्रम विक्की से पूछताछ करनी शुरू कर देता है और साथ में उसे मारने भी लगता है, लेकिन वो फिर भी अपना मुंह नहीं खोलता। तो एक ही बात कहता है कि उसने ही डॉक्टर सलीम को मारा है, लेकिन विक्रम उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने उसे नहीं मारा, तुम किसी और का गुनाह अपने सर पे ले रहे हो। इसी बीच हम देखते हैं कि भद्रा मैम जो बाहर बैठ के ये सब कुछ देखते हुए विक्की के बिहेवियर को एनालिस कर रही होती है। विक्रम पूछताछ करते हुए उससे एंजल के बारे में पूछता है तो अचानक विक्की शांत हो जाता है और उसके हाव भाव बदल जाते हैं। अभी भद्रा विक्रम को बताती है कि विक्की से जैसे ही तुम सलीम के बारे में पूछ रहे थे तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे तुमने एंजल का नाम लिया वो कितना शांत हो गया। एंजल के बारे में पूछताछ करने के लिए कहती है। इधर वो एंजल की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए विक्की को चर्च में लेकर आते हैं, जहाँ पर एंजल की कब्र होती है। लेकिन जैसे वो चर्च पहुँचते हैं मीडिया पहले से वहाँ होती है। पुलिस चर्च के फादर से एंजल के बारे में पूछती है तो फादर बताते हैं कि 25 साल पहले एंजल को कोई इस चर्च में छोड़ गया था। उसके बाद मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला, साथ में वो जीसस को अपना पिता मानती थी। विक्की भी उसी चर्च में काम करता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फादर और जीसस की परमिशन लेकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद वो दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहने भी लगते हैं। एंजल कुछ महीनों के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। विक्की उसे अच्छी जिंदगी देना चाहता था, गाँव में से अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहा था, इसलिए वो उसे लेकर बैंगलोर जाना चाहता था। फादर की परमिशन लेकर वो दोनों बैंगलोर चले जाते हैं। इसके बाद एंजल की मौत हो जाती है। फादर कहते हैं कि उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। फादर से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस को एंजल के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर विक्की जाने से पहले एक प्रे करना चाहता था, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। वही भद्रा उससे कहती है कि वो एक प्रे करना चाहता है, उसे करने दो। वो अंदर जाता है चर्च में और साथ में वहाँ बैठकर जीसस से प्रे करने लगता है। वो जीसस से कहता है कि आपको जिसने सूली पर चढ़ाया आप उसे माफ कर सकते हैं, तो मेरी एंजल की मौत का कारण बने उन्हें मैं माफ नहीं करूंगा। इसके बाद वो भद्रा से कहता है अपना काम शुरू कर चुका हूँ। इसके बाद भद्रा उस बाइबल के पेज में देखती है, जहाँ पर उस पेज में कैन और एबल के बारे में लिखा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्की ने एंजल की कब्र पे लिखा था कैन अपने रास्ते पर निकल चुका है। अब ये किस बात का इशारा था ये हमें आगे समझ आएगा। जब सभी लोग वापस आ रहे होते हैं तो भद्रा विक्रम को बताती है कि बाइबल में लिखा है कि कैन इस दुनिया का पहला कातिल है जिसने अपने ही भाई को जान से मार डाला था। इसलिए इसके बाद उसे ईश्वर ने शाप दिया कि इस दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे या जितने भी खून होंगे उसका जिम्मेदार कैन होगा। लेकिन वहाँ पे किसी को समझ नहीं आता कि भद्रा की इस कहानी का और कैन का उनके केस से क्या लेना देना है। तभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी को कई गाड़ियाँ फॉलो करने लगती हैं और तभी एक गाड़ी आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मारती है। इस तरह उनकी गाड़ी खाई में गिरने ही वाली होती है कि तभी इंस्पेक्टर विक्रम उस गाड़ी पर गोली चला देता है और इस तरह वो गाड़ी लेकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में विक्की को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है क्योंकि उसे काफी चोट लगी थी। विक्रम को पूछताछ से पता चलता है कि जिस आदमी ने उन पे हमला किया था वो कोई विक्की का आदमी नहीं था, बल्कि वो विक्की को मारने आया था। तभी हम एक सीन में देखते हैं कि विक्की विक्रम को बताता है कि वो अपने अगले शिकार के लिए तैयार है। कुछ देर बाद भद्रा एंजल की फाइल को देखती है और उसे पता चलता है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसे सर में चोट आई थी। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि उसकी सर्जरी डॉक्टर सलीम रहमान ने की थी जो कि एक हार्ट सर्जन था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसे एक सर्जन की जरूरत थी, इसलिए पुलिस इस रिपोर्ट को फॉलो नहीं कर सकती थी। लेकिन सोचने वाली बात थी कि हार्ट सर्जन ने एंजल की सर्जरी की थी जबकि इसमें किसी और डॉक्टर की जरूरत थी। भद्रा विक्रम से कहती है कि हमें सवालों के जवाब मिल सकते हैं अगर मैं एंजल की ऑटोप्सी दोबारा करूं तो। विक्रम उसे दोबारा ऑटोप्सी करने के लिए कहता है, लेकिन दोबारा ऑटोप्सी करने के लिए उसे परमिशन की जरूरत थी।
और ऐसा तभी हो सकता था जब कोई कोर्ट में अपील करे। इस तरह ऑटोप्सी की अपील के लिए फादर कोर्ट में अपील कर देते हैं। ऑफिसर मिशेल फादर को सेफ्टी चर्च में पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी में उन्हें वापस लेकर आ रहा होता है, लेकिन वहाँ पे भीड़ का फायदा उठाकर कोई फादर पर हमला कर देता है, जिससे उनकी कंडीशन सीरियस हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। इधर भद्रा और विक्रम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट को पता चला कि फादर की कंडीशन बहुत सीरियस है तो वो एंजल की ऑटोप्सी की अपील को रद्द भी कर सकते हैं। लेकिन भद्रा कहती है कि अगर कोर्ट खुलने से पहले मैं ऑटोप्सी कर पाऊँ तो काम बन सकता है। इधर मूवी आगे बढ़ती है और तभी हमें पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो एंजल की कब्र को खोद कर वहाँ से निकाल रहे होते हैं। तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस के आते ही वहाँ पर दोनों में हाथापाई हो जाती है और बाद में हम देखते हैं कि वो आदमी लोग भाग जाते हैं। अगली सुबह भद्रा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साइन करवा के एंजल की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए बाहर निकलवाती है। लेकिन चर्च में एंजल की बॉडी को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि 4 साल पहले जैसे एंजल की बॉडी को दफनाया गया था बिल्कुल ही वैसे ही वो बाहर निकाली जाती है। भद्रा कहती है कि कुछ लोगों की बॉडी दफनाने के बाद सड़ने और गलने लगती है, लेकिन इस तरह सभी के साथ नहीं होता। ऑटोप्सी के कुछ देर बाद भद्रा विक्रम को बताती है कि एंजल की इससे पहले कोई ऑटोप्सी हुई ही नहीं है। उसकी पहली बार जो ऑटोप्सी हुई है वो मैंने अभी की है। सबसे बड़ी बात वो विक्रम को ये बताती है कि एंजल की बॉडी में एंजल का दिल गायब है, या उसका ऑपरेशन हुआ था लेकिन उस ऑपरेशन में उसके हार्ट को निकाल लिया गया था। और भद्रा और विक्रम को ये भी पता चलता है कि एंजल का ऑपरेशन जैसी हॉस्पिटल में हुआ है, इसलिए वो सभी लोग जैसी हॉस्पिटल में पूछताछ करने और एंजल के रिकॉर्ड चेक करने जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आते ही जैसे ही भद्रा एक रूम के पास से गुजरती है उसे एक नेम प्लेट पे एक नाम दिखाई देता है जो कि अब्राहम एबल होता है। तभी उसे याद आता है कि चर्च की स्टोरी और अगर हम विकी के स्टेटमेंट को मिलाएं, विकी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो एबल था, यानी कि डॉक्टर अब्राहम एबल का अगला शिकार होगा। ये सब कुछ पता चलते ही भद्रा और विक्रम डॉक्टर इब्राहिम से मिलने उनके घर जाते हैं। इब्राहिम विक्रम और भद्रा को बताता है कि उसकी सारी फैमिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन वो काम के सिलसिले में इंडिया में आया हुआ है। अभी हम देखते हैं कि भद्रा एंजल की ऑटोप्सी के बारे में जो गलत रिपोर्ट दी गई थी जो कि डॉक्टर अब्राहम ने दी थी उनसे इस बारे में पूछती है, तो कहीं ना कहीं पर डॉक्टर अब्राहम एबल ये कबूल कर लेता है कि उनकी जो हॉस्पिटल है उसमें गन्स भेजने की कालाबाजारी हो रही है। इसके बाद विक्रम उनसे कहता है कि उन्हें पूछताछ करने के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। अभी हम देखते हैं कि विक्रम और भद्रा नीचे आ रहे होते हैं। विक्रम नीचे आकर मिशेल से कहता है कि तुम इनके घर के नीचे पुलिस खड़ी कर दोगे ताकि ये बाहर कहीं भी आ जा ना सके। तो मिशेल उनसे कहता है कि क्या हम इन्हें हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। भद्रा वहाँ आती है और विक्रम से कहती है कि उसे लगा जैसे घर में डॉक्टर अब्राहम अकेले नहीं बल्कि कोई और भी है। अभी गोली की आवाज आती है और जब किलर डॉक्टर इब्राहिम का खून करके वहाँ से भाग रहा होता है। पुलिस उसका पीछा करती है लेकिन वो बहुत दूर जा चुका होता है। फाइनली यहाँ पे हमें किलर का चेहरा देखने को मिलता है। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर इब्राहिम का खून हो जाता है। अभी अगले सीन में हम देखते हैं कि भद्रा जहाँ पे ऑटोप्सी कर रही होती है वहाँ पे वो किलर भी मौजूद होता है और सारी जानकारी उसे पहले से ही पता होती है। पूछताछ करते हुए ऑफिसर विक्रम को मणि नाम के एक व्यक्ति की लीड मिलती है। उस मणि नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करने ऑफिसर विक्रम कूड़े वाला बनके उनके इलाके में जाता है और उसे बेहोश करके किसी तरह गिरफ्तार कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर भद्रा और विक्रम की कस्टडी लेने के लिए कोर्ट में अप्लाई करते हैं। साथ ही में एंजल के केस में मिले हुए नए सबूतों को भी वो कोर्ट में पेश करके ये साबित करते हैं कि जैसी हॉस्पिटल जैसा बड़ा हॉस्पिटल ट्रांसप्लांट्स और तस्करी में शामिल है। मणि से और विकी से पूछताछ करने पर विक्रम को न्यू क्लू में पता चलता है कि हॉस्पिटल में चेकअप कराने के बाद विकी और एंजल जब वो वापस आ रहे होते तभी 2 चेन जो एंजल की चेन चुराने के लिए पीछे से उसे दबोचते हैं, जिसकी वजह से एंजल और विकी का एक्सीडेंट हो जाता है। एंजल गिरने की वजह से वहाँ बेहोश हो जाती है और विकी गुस्से में आकर उन दोनों लड़कों को मारने लगता है। उन लड़कों में से एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और जो दूसरा लड़का होता है मणि वो वहाँ से भाग जाता है। तभी एम्बुलेंस आती है और एंजल को जैसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तभी एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे प्रिया नाम की नर्स भी होती है। जिस दिन एंजल का ऑपरेशन होता है तो प्रिया भी ऑपरेशन थिएटर में उसके साथ ही होती है। एक नर्स ने उसके साथ अपनी शिफ्ट बदल ली थी और इस तरह हमें पता चलता है कि डॉक्टर सलीम रहमान चाहते तो एंजल को बचा सकते थे, लेकिन वो एंजल के मरे हुए बच्चे को प्रिया को गार्बेज में फेंकने के लिए कहते हैं और साथ में ऑपरेशन करके एंजल का हार्ट भी निकाल लेते हैं। इस तरह एंजल की मौत हो जाती है।
लेकिन प्रिया जैसे ही उस बच्चे को फेंकने के लिए जा रही होती है तभी उसे महसूस होता है कि वो बच्चा जिंदा है। और इस तरह डॉक्टर सलीम रहमान की सारी काली करतूत प्रिया के सामने आ जाती है। वो रोते हुए सारी बात अपने पिता को बताती है और इस तरह हमें पता चलता है कि प्रिया के पिता कोई और नहीं बल्कि वो किलर था जो कि विक्की का साथ दे रहा होता है। एंजल की मौत के बाद उसके बच्चे का ख्याल प्रिया रखती है और वो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देती है जिससे उसकी जान बच जाती है। ये सारी बात वो फादर को बताते हैं और इस तरह उस बच्ची को लेकर वो फादर के पास आते हैं। सबके बारे में फादर को भी पहले से ही पता है क्योंकि फादर ने ही विक्की की मदद के लिए प्रिया के पिता को कहा था। इधर प्रेजेंट में भद्रा विक्रम को बताती है कि जिस दिन एंजल का हार्ट निकाला गया था उसी दिन रिसीवर की भी सर्जरी हुई होगी क्योंकि हार्ट निकालने के 4 घंटे बाद ही उसे ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। भद्रा कहती है कि 26 जुलाई 2017 को जिन लोगों की हार्ट ट्रांसप्लांट का सर्जरी हुई है विक्की का अगला टारगेट भी उन्हीं में से एक है। इधर हमें पता चलता है कि फादर की मौत हो चुकी है। साथ में ऑफिसर विक्रम को भी इस केस से निकाल दिया जाता है और ये केस सीबीआई के हाथ में दे दिया जाता है। ये सारा किया धरा डॉक्टर सलीम रहमान के पिता का था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बिजनेस बारे में मीडिया को पता चले और उनकी बदनामी हो, इसीलिए उन्होंने विक्रम को इस केस से बाहर कर दिया। साथ में वो विक्रम को ये भी बताता है कि जो भी किया धरा था वो सब उन्हीं का था। इधर विक्रम और भद्रा थोड़ा परेशान होते हैं क्योंकि उनके सीनियर्स उन्हें ये केस सॉल्व नहीं करने दे रहे होते हैं। विक्रम भद्रा को बताता है कि विक्की शुरू से ही एंजल की मौत के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो हमें शुरू से मैनिपुलेट कर रहा था ताकि हम एंजल की मौत के बारे में पता लगा सके। अगले सीन में हम मणि को जेल में देखते हैं और साथ में हम ये भी देखते हैं कि मणि के सामने विक्की खड़ा होता है और उसके पीछे जो ड्राइंग थी वो मणि की थी। इससे साफ पता चलता है कि विक्की का जो अगला टारगेट है वो मणि है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिया के पिता डॉक्टर सलीम रहमान के पिता को किडनैप कर लेता है। अली काली को पैसे का लालच देकर उसे छोड़ने के लिए कहता है लेकिन काली कहता है कि उसे मारने के लिए आज भगवान खुद आए हैं। तभी हमें सीन में पता चलता है कि अली को मारने कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर भद्रा आती है, यानी कि शुरू से जो मूवी में कत्ल हो रहे थे या जो भी घटनाएं घट रही थी वो कोई और नहीं भद्रा करवा रही होती है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है कि एक दिन भद्रा इकोनॉमिक की एक क्लास ले रही होती है, उसके साथ वहाँ काली भी होता है जो कि प्रिया का पिता था। काली भी भद्रा के साथ वहाँ काम करता होता है। तभी अचानक उसे एंजल की फाइल मिलती है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। भद्रा एंजल को पहले से जानती थी। वो एक बार एंजल से बस स्टॉप पर मिली थी। भद्रा जब एंजल से मिलती है तो उसे पता चलता है कि एंजल बहुत खुशमिजाज लड़की है, वो बहुत खुश है। भद्रा उसकी दोस्त बन जाती है। तभी हम देखते हैं कि एंजल भद्रा को एक लॉकेट दिखाती है। उस लॉकेट के एक तरफ एंजल और उसके पति की फोटो थी और दूसरी तरफ वो अपने बच्चे की पिक्चर वहाँ लगाना चाहती थी। लेकिन एंजल अपना लॉकेट बस में भूल जाती थी और तब से वो लॉकेट भद्रा के पास था। इस तरह भद्रा को जैसे वो फाइल मिलती है उसे एंजल के बारे में सारी बातें याद आ जाती हैं। इस तरह काली की मदद से भद्रा प्रिया से मिलती है। प्रिया से एंजल के बारे में भद्रा को सारी बात पता चल जाती है। वो डॉक्टर सलीम को सजा देने के लिए प्रिया को उसकी मदद करने के लिए कहती है। पहले प्रिया डर जाती है और उसे मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती है। लेकिन जैसे वो ये काम करने वाली होती है वो पकड़ी जाती है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर सलीम रहमान, उसके पिता और इब्राहिम एबल ये तीनों मिलकर उसके ऊपर एसिड डालकर उसे मार डालते हैं। प्रिया की मौत के बाद भद्रा को बहुत बड़ा शौक लगता है, वो ट्रॉमा में चली जाती है। लेकिन फिर भी जैसे उसकी हालत ठीक होती है वो फादर से मिलकर दोबारा प्लान बनाते हैं। लेकिन विक्की को भद्रा के बारे में कुछ नहीं पता होता। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि भद्रा काली की मदद से अली को मार देती है, यानी जितने भी खून हो रहे थे वो भद्रा ही कर रही थी। मूवी के अगले सीन में हमें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर एबल को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि भद्रा ही थी। वो फेक गन फायर करती है जिससे सभी का ध्यान उस कातिल की तरफ चला जाता है। फेक गन फायर होने की वजह से सभी लोग उस कातिल के पीछे भागने लगते हैं जो कि काली होता है। दरअसल काली भद्रा की मदद कर रहा होता है। सबको ऐसा लगता है कि काली उसे मारकर भागा है। हम देखते हैं कि एंजल को तैयार करके वापस से कब्र में दफना दिया जाता है जहाँ पे एंजल से मिलवाने के लिए विक्की को भी लाया जाता है। एंजल को देखकर विक्की बहुत जोर से रोने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि भद्रा विक्की से वहाँ पर मिलती है। भद्रा विक्की को जिंदगी में आगे बढ़ने की बात साथ में वो एंजल का लॉकेट भी उसे वापस देती है जिसमें उसकी और एंजल की फोटो के साथ साथ उसकी बेटी की भी फोटो होती है। दरअसल मूवी में जहाँ पे भद्रा की बेटी दिखाई जाती है बल्कि वो भद्रा की नहीं एंजल की बेटी थी। इस तरह विक्की को जीने का एक नया सहारा मिल जाता है। इस सीन में हम देखते हैं कि भद्रा एटॉनमिक की क्लास ले रही होती है। यहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स को अली का पोस्टमार्टम करने के लिए कहती है। दरअसल वहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि वो जो लाश है वो किसी और की नहीं बल्कि अली की है। इस तरह न्यूज में दिखा रहे होते कि अली 2 दिन से गायब है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।